Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 4, magnetic effect of current. Charge particle moving in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड. एक चार्ज पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है और जब वो मोशन में होता है तो उसका पाथ पैराबोलिक है. तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल मूव करता है वो पैराबोलिक पाथ में मूव करता है. दूसरा हमें ये प्रूव करना है कि चार्ज पार्टिकल पर अप्लाइड फोर्स और प्रोड्यूस एक्सीलरेशन क्या होगा. तो सपोज कीजिए कि हमने यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया. कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल वेक्टर ई सेट अप बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स. हमने दो चार्ज पैरेलल प्लेट ली जिन पर चार्ज मैग्नीट्यूड इक्वल और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है. नेचर अपोजिट. फर्स्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और सेकेंड प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है. तो दोनों प्लेट के बीच का ये जो रीजन है उसमें अप्रॉक्सिमली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होगी. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने पैरेलल लाइन से शो कर रखा है. सपोज ए पॉजिटिव क्यू चार्ज हुज मास m enter at O with velocity v along the x-axis in the region of electric field vector capital E. सपोज कीजिए कि पॉजिटिव क्यू चार्ज है जिसका मास स्मॉल m है, वो पॉइंट O से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है जिसकी वेलोसिटी v है अलोंग द एक्स एक्सिस. यानी अलोंग द एक्स एक्सिस वेक्टर v वेलोसिटी से एक चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट O से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है. अब जब ये चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स वर्क करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. हमें मालूम है E इज इक्वल टू F अपॉन Q. सो F इज इक्वल टू Q इंटू कैपिटल वेक्टर E. फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पॉजिटिव Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैपिटल E. So vector capital F is equals to positive Q into capital vector E. यानी इस चार्ज पार्टिकल पर ये फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल वेक्टर E. यानी इस फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के इक्विवेलेंट होगी एंड प्रोड्यूस एक्सीलरेशन. तो A is equals to F upon m. Put the value of vector F. So acceleration vector small a is equals to positive QE upon m equation 1. ये जो एक्सीलरेशन है इसकी भी डायरेक्शन along the direction of electric field vector capital E. At time t, at time स्मॉल t, चार्ज पार्टिकल कवर डिस्टेंस x in x-axis and distance y in y-axis. हमने ये मान लिया कि जब ये चार्ज पार्टिकल x एक्सिस में v वेलोसिटी से एंटर हुआ
लेकिन इस पर जो फोर्स अप्लाई हुआ वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो चार्ज पार्टिकल धीरे धीरे वाई एक्सिस की तरफ टर्न करेगा। इट मींस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इस चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहां पर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, A इज इक्वल टू QE अपॉन M। तो जब ये चार्ज पार्टिकल वाई एक्सिस की तरफ मूव करेगा, यानी एक कर्व पाथ पर मूव करेगा, तो सपोज कीजिए किसी टाइम इंटरवल स्मॉल t पर चार्ज पार्टिकल O से O डैश पर आएगा। इस समय इसने x एक्सिस में x डिस्टेंस और y एक्सिस में y डिस्टेंस कवर की। using second equation of motion, हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अप्लाई किया फॉर हॉरिजेंटल साइड। हमने हॉरिजेंटल साइड में सबसे पहले इसको अप्लाई किया, तो s इज इक्वल टू x, यानी हॉरिजेंटल में t टाइम में x डिस्टेंस कवर होगी। u इज इक्वल टू v, यानी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजेंटल में v है। a एक्सीलरेशन कब वर्क नहीं कर रहा है, यानी जो ये एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है वो y कंपोनेंट में है, x कंपोनेंट में एक्सीलरेशन 0 है। सो x इज इक्वल टू vt, सो t इज इक्वल टू x अपॉन v, इक्वेशन सेकेंड। हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया, t इज इक्वल टू x अपॉन v। फॉर वर्टिकल साइड, तो वर्टिकल साइड s इज इक्वल टू y, वर्टिकल साइड में जो डिस्टेंस कवर होगी वो y होगी। u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो अलोंग x एक्सिस है, y एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी 0। अब a की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर ली थी, QE डिवाइडेड बाई स्मॉल m। सो y इज इक्वल टू 0, u की वैल्यू 0 प्लस t प्लस हाफ a की वैल्यू QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू हाफ इंटू QE डिवाइडेड बाई m। अब t की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से पुट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड t इज इक्वल टू x अपॉन v होल स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू हाफ इंटू QE डिवाइडेड बाई m x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। यानी जो y जो है यानी वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया कि y इज इक्वल टू हाफ QE अपॉन m इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू QE अपॉन 2mv स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन आया। अब ये जो इक्वेशन है इसमें QE m और v कांस्टेंट है। Q चार्ज पार्टिकल हमने यूज किया, जो भी उसका मैग्नीट्यूड था, E कांस्टेंट है, मास चार्ज पार्टिकल का कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। सो y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, यानी QE डिवाइडेड बाई 2mv स्क्वायर इज इक्वल टू k फॉर कांस्टेंट। अब यहां पर जो ये इक्वेशन है, सपोज इक्वेशन थर्ड इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यानी ये जो इक्वेशन थर्ड है
वो पैराबोला के फॉर्म का है। सो इट इज क्लियर दैट चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए पैराबोलिक पाथ। सॉल्व सम क्वेश्चंस related to charge particle moving in a uniform electric field and magnetic field. Question first. Electric field between the two plates of a cathode ray oscilloscope is 1.2 into 10 की power 5 volt per meter. If an electron of energy 2000 electron volt enters at right angle to the electric field, what will be its deflection if the length of the plate is 1.5 centimeter? तो यहां पर क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज 1.2 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो 1.2 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर गिवन है। इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी एट राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमारा जो चार्ज पार्टिकल है इतनी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में राइट एंगल पर एंटर करता है। इसका मतलब ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मोशन की कंडीशन में है। हाफ mv² इज इक्वल टू 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम यहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटा करके इस एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 इंटू 10 की पावर 3 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब ये यूनिट जूल हो गई। तो यहां पर 3.2 इंटू 10 की पावर हमने यहां देखा तो ये हमारी पावर हो गई -16, यानी 3 या कम हो गया तो वैल्यू है इतने, मतलब 3.2 इन 10 की पावर -16 जूल इज इक्वल टू हाफ mv² यानी काइनेटिक एनर्जी। एट राइट एंगल इट्स मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाट विल बी इट्स डिफ्लेक्शन इफ द लेंथ ऑफ, यानी x की वैल्यू गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट किया तो 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और वर्टिकली हमें डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो y इज इक्वल टू QEx² डिवाइडेड बाई 2mv²। तो हम एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू QEx² डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाफ mv²। यहां पर 2 का मल्टीपल और डिवीजन कर दिया जिससे कि ये काइनेटिक एनर्जी हो जाए और डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहां पुट कर लेंगे। सो y इज इक्वल टू Q, यानी ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19। E की जो वैल्यू है वो है 1.2 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। x की वैल्यू है 1.5 10 की पावर -2 और होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जा 4 इंटू ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3.2 10 की पावर -16। तो 16 2 जा 32 और 4 3 जा 12। तो हमारी जो y की वैल्यू है वो आ गई 0.3 इंटू 10 की पावर 5, यहां से कम हो गया -14, और इंटू 1.5 यानी 2.25
इंटू 10 की पावर -4 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर -16। तो अब हमने इसको कैलकुलेट किया तो 2 से इसे कैंसिल किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 1 और 2 5 जा 10। तो ये जो y की वैल्यू है वो 3 का यहां मल्टीपल कर दिया, 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब पॉइंट लगेगा 4 टाइम्स। अब इंटू 10 की पावर, तो यहां पर 14 और -18 और प्लस के ये हो गया 16। तो ये हमारी जो वैल्यू है वो 3.375 इंटू 10 की पावर, ये माइनस का 2 हुआ लेकिन हमने ये बड़ा किया तो ये छोटा करना पड़ेगा, -3 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन है, a 2 million electron volt proton is moving perpendicular to a uniform magnetic field of 2.5 टेस्ला। यानी मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू 2.5 टेस्ला। कैलकुलेट द फोर्स यानी F हमें फाइंड आउट करना है। अब प्रोटॉन की जो एनर्जी है वो गिवन है, अब ये मूविंग कंडीशन में है तो इसका मतलब एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv² इज इक्वल टू 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 मिलियन हटाया 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटा के जूल कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का मल्टीपल हुआ। अब ये वैल्यू हमारी जूल में आ गई। अब हाफ mv² इज इक्वल टू 16 2 जा 32 इंटू 10 की पावर, ये 6 हम यहां से एडजस्ट होंगे तो -13। हम यहां से वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो mv² इज इक्वल टू 2 का यहां मल्टीपल हो गया 6.4 इंटू 10 की पावर -13। अब वेलोसिटी निकालनी है तो पहले तो रूट आया 6.4 इंटू 10 की पावर -13 और डिवाइडेड बाई m, यानी मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 की पावर -27। अब इस वेलोसिटी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ रही है 1.78 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। यानी हमने प्रोटॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। अब हमें फोर्स निकालना है तो जो मैग्नेटिक फोर्स है F इज इक्वल टू QVV साइन थीटा। अब ये पार्टिकल बता रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर एंटर करता है तो इसका मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो Fm इज इक्वल टू Q यानी प्रोटॉन, तो चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, V की वैल्यू है 1.78 इंटू 10 की पावर 7 और B की वैल्यू है 2.5 टेस्ला और साइन 90, और साइन 90 इज इक्वल टू 1 होगा। सो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.78 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर 7, यहां कम हो गया -12। तो मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू 25 6 जा 150 0 15 और 25 15 यानी 40 यानी 4 आ गया इंटू 1.78 इंटू 10 की पावर -12। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है 4 8 जा 32, 3 4 7 जा 28 और यहां पर 3 28 और 3 31, 3 4 1 जा 4 और 3 7 और 2 के बाद यहां पॉइंट 7.12
into 10 की पावर -12 न्यूटन। Question 3. A horizontal wire of length 0.2 meter long carries a current of 3 ampere. Find the magnitude of the magnetic field which can support the weight of the wire. Mass per unit length of wire is 2 into 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मीटर। सबसे पहले यहां पर मास पर यूनिट लेंथ यानी m/l इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम पर मीटर गिवन है। करंट हमारा I इज इक्वल टू 3 एम्पियर गिवन है और जो वायर की लेंथ है L इज इक्वल टू 0.2 मीटर लॉन्ग है वो वायर। अब आपको फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी V कैलकुलेट करना है। विच कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर। सो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू वेट। मैग्नेटिक फोर्स यानी ILB साइन थीटा इज इक्वल टू mg। थीटा इज 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। सो साइन 90 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो ILB इज इक्वल टू mg। तो B इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई LI। अब m/l ऑलरेडी गिवन है। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू m/l है 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू G की वैल्यू 9.8 और I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो यहां पर डिवाइडेड बाई I यानी 3 एम्पियर। तो B इज इक्वल टू 2 से मल्टीपल किया 2 8 जा 16 1 2 9 जा 18 और 1 19 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 की पावर -3। सो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 3 6 जा 18 1 3 5 जा 15 1 0 3 3 जा 9 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला।